4 राज्य और केंद्र शासित राज्य में विधानसभा चुनाव की मतगणना कोविड प्रोटोकॉल के साथ जारी। किसी भी प्रकार का जश्न मनाने पर प्रतिबंधन। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार अपनी कुर्सी बरकरार रखने में दिख रही हैं सफल। आसाम और पुडुचेरी में भाजपा को मिलती दिख रही है सत्ता। प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। सख्ती से कराया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल का पालन। किसी भी प्रकार के जश्न पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। और झांसी में स्वास्थ्य कर्मी और मेडिकल स्टोर के कर्मचारियों की मिली भगत से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही थी बिक्री। पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा। देखिए मेरे साथ इन समाचारों को विस्तार से। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से 2364 केंद्रों पर मतगणना का कार्य जारी है। इस बार कोविड-19 के कारण मतगणना केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। सबसे अधिक 1113 मतगणना केंद्र पश्चिम बंगाल में बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी होती दिख रही है। वे तीसरी बार प्रदेश की सत्ता की कमान संभालती हुई दिख रही हैं। आसाम और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब पहुंच रही है। केरल में एलडीएफ दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में द्रमुक मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है। विधानसभा उपचुनाव में गुजरात और उत्तराखंड में भाजपा, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सीट पर आगे दिख रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस, राजस्थान पे 2 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा मजबूत बढ़त बढ़ाए हुए है। तेलंगाना में टीआरएस और महाराष्ट्र में एनपीसी बढ़त बनाए हुए है। आइए आपको ले चलते हैं सीधे न्यूज रूम दिल्ली और आपको दिखाते हैं इस समय की ताजा चुनावी स्थिति। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये डिटेल्स है कि किस तरह से एआई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है और बीजेपी 5 सीटों पर, बीएसपी भी फिलहाल चुनाव लड़ रही है लेकिन कहीं उसको सीट नहीं मिली है और अदर्स 0। तो ये अगर हाईलैंड्स की बात करें तो जहां पर 54 सीटें थी, 54 के रुझान हम दिखा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस 36, बीजेपी 17, आजसू 1 और अदर्स जो है वो 0। We're looking at the different regions of West Bengal, how the performance of the different नॉर्थ बॉर्डर जो है वहां पर 65 में से तृणमूल को 40, बीजेपी को 22, कांग्रेस को 1 और अदर्स 0। अगर सदर्न प्लेन्स की बात करें शुभेंदु, तो एक बार फिर से जो तृणमूल कांग्रेस है उसका दबदबा दिखता 88 सीटों के साथ। बीजेपी 19 सीटों पर आगे थी। फेज 1 में अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की 30 जो सीटें थी उनमें से तृणमूल कांग्रेस 23 पर आगे, बीजेपी 6 पर, आजसू 1 पर और अदर्स किसी पर नहीं, 0 पर। बीजेपी ने यहाँ केंद्रीय कार्यालय में कल पहले ही कह दिया था तमाम कार्यकर्ताओं को और नेताओं को कि वो कार्यालय ना आए, चूंकि दिल्ली में लॉकडाउन है और जिस तरह से कोविड के हालात हैं। और मीडिया को भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि कोई एक तरह से देखें तो यहाँ पर जश्न का माहौल या जो एक इंतजाम मतगणना के दौरान बीजेपी कार्यालय पर देखने को मिलता था वो नहीं होगा। और यहाँ जो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो मौजूद नहीं होंगे मीडिया को प्रतिक्रिया के लिए। वर्चुअल तौर पर जरूर न्यूज चैनलों पर जो एक स्लॉट होता है उसमें उपलब्ध रहेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से एक तरह से देखें कुछ मीडिया कर्मियों के अलावा कोई भीड़ नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं आए हैं। जो तमाम नेता आमतौर पर देखें चुनाव मतगणना के दिन आते थे पार्टी कार्यालय, जैसे रुझान स्पष्ट होते थे, जीत है या हार हो, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं आए हैं। तो एक तरह से चूंकि लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली में, उसके मद्देनजर और कोविड के जो हालात हैं वो उसके वजह से पार्टी ने यह फैसला लिया यहाँ पर। जहाँ तक रुझानों का सवाल है, रुझानों में जो एक ट्रेंड है उसमें स्पष्ट तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि जो 3 राज्य हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम हो, ऐसे जो और केरल हो, वहाँ पर
एक तरह से देखें तो वहां का जो मौजूदा सत्ताधारी दल है उनकी वापसी होती दिखाई दे रही है। जरूर तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन इस बार सत्ता में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लिहाज से देखें तो संतोष इस बात को लेकर है कि वो असम में अपनी वापसी करने में फिलहाल रुझानों में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बहुत एक तरह से देखें बीजेपी के लिए संतोष की बात होगी, चूंकि जब चुनाव प्रचार के दौरान और जब चुनाव का ऐलान हुआ था तो इस तरह की खबरें आई थी कि असम में जिस तरह से कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया है, बीजेपी के लिए जो चुनौती है वो कठिन होने वाली है। लेकिन ये जो चुनौती थी बीजेपी के लिए, जो कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाया था, कागज पर जरूर मजबूत लगता था लेकिन जमीन पर शायद उतना काम नहीं किया है। यही वजह है कि बीजेपी सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर एक राहत की बात होगी, क्योंकि उत्तर पूर्व पे बहुत फोकस रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का, और साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने भी दावे किए थे कि तमाम परियोजनाओं को, विकास परियोजनाओं को उत्तर पूर्व में, खासतौर पर असम में आगे बढ़ाया गया। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक संतोष और राहत की बात होगी। दूसरी बात यह है कि विपक्ष के तौर पर देखें तो जो कांग्रेस एक कमजोर हुई है, और चाहे पश्चिम बंगाल में हो या फिर केरल में परंपरागत तौर पर देखें एलडीएफ और यूडीएफ की वापसी होती रही थी, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये व्यक्तिगत तौर पर देखें तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर भी एक तरह से देखें उनके लिए भी बहुत एक आघात होगा, क्योंकि वो वायनाड से सांसद हैं और केरल में पार्टी को जीत नहीं मिली है। तो ऐसे में परंपरागत से उलट अगर लेफ्ट की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। तो बीजेपी ये कह सकती है कि देखिए कि जहां एक तरफ बीजेपी का विस्तार हो रहा है, वो सत्ता में वापसी करने में कामयाब हुई है, असम में पुडुचेरी में सत्ता पाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। महाराजगंज जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से भारी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई। मतगणना के दौरान कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। जनपद के 12 ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य 27,524 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जिले में दूसरे चरण में 19 अप्रैल को 3,028 बूथों पर मतदान संपन्न हुआ था। मतगणना के लिए जनपद के 12 ब्लॉकों में 4,048 कर्मियों को तैनात किया गया। वहीं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी मतगणना केंद्रों के अंदर व बाहर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। प्रत्याशियों एवं एजेंटों को कोरोना जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। जीतने वाले प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नौतनवा मंडी में बिल्कुल समय से मतगणना हमारा प्रारंभ हो गया। 8 बजे से जो निर्धारित समय था, इसके साथ ही में जो है जो कोविड के देखते हुए, जो दृष्टिगत देखते हुए जो है, जो एजेंट पॉजिटिव अगर जो आ गए, एक जैसे पॉजिटिव आए हैं, उनको तत्काल उनको सुरक्षित जो है हटवा दिया गया है और जितने नेगेटिव हैं उन्हीं को यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही में बिल्कुल ये ध्यान दिया जा रहा है कि सभी लोग मास्क लगाए रहेंगे, बिना मास्क के नहीं रहेंगे और अंदर भी जो है सभी जो है कोविड जो है प्रोटोकॉल के तहत जो है मतगणना प्रारंभ अशांतिपूर्वक जो है मतगणना चल रही है। और साथ ही में ये एक संदेश देना चाहूँगा कि जो भी प्रत्याशी विजयी हो रहे हैं वो जाके कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारे पूरे फोर्स जो है क्षेत्र में जो है गतिमान है। अगर जो कोई ऐसा करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। एटा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का जिला प्रशासन द्वारा पालन कराया जा रहा है। मतगणना स्थल पर प्रवेश से पहले अभिकर्ताओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीमीटर द्वारा ऑक्सीजन लेवल एवं थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स के अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। मतगणना के नोडल अधिकारी निखिल फंडे ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मतगणना कराई जा रही है। एसएसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। हमारी ड्यूटी कोविड हेल्प डेस्क के लिए लगाई गई है, जिसमें कि सारे प्रत्याशी जो पोलिंग एजेंट हैं उनको अंदर जो है पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन और प्लस उनका इस थर्मल स्कैनर करके तभी अंदर जाके प्रवेश कराया जा रहा है। और जो भी कोई संदिग्ध है जिसको फीवर है तो उसको वापस किया जा रहा है। देखिए, अभी हम लोग अलीगंज ब्लॉक में जो मतगणना केंद्र है वहाँ आए थे और यहाँ पर काउंटिंग जो है सभी टेबल्स पर शुरू कर दी गई है। सभी चीज़ें जो है
नियंत्रण में है फिलहाल, और कहीं से भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि जहां कोई ऐसी घटना हो। प्रयास यही है कि एक पारदर्शिता से काउंटिंग का कार्य जो है संपन्न किया जाए। जो हमारे कर्मचारी है और जो हमारे मतगणना एजेंट बन के आए हैं, किसी को कोई कठिनाई ना हो। मतगणना स्थल पर टेबल वार ड्यूटियां लगी हैं। इसके अतिरिक्त अंदर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अलग ड्यूटी लगी है। इसके अतिरिक्त आउटर कार्डन और इनर कार्डन की ड्यूटियां लगी हैं। क्यूआरटी टीमें लगी हैं। बैरियर और पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, इसके लिए चिन्हित किया गया है। अनावश्यक कहीं पर गैदरिंग ना हो, इसका पूरा प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना कन्नौज जिले में आज कोविड नियमों का पालन कराते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने सभी 8 विकासखंडों में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर कोविड नियमों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। 8 ब्लॉकों पर सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतों की गिनती का काम जोरों पर चल रहा है। जिले में 499 ग्राम पंचायत, 676 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 6328 ग्राम पंचायत सदस्य व 28 जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर मतगणना का कार्य किया जा रहा है। 8 जिलों पर 12-12 घंटे शिफ्टों में मतगणना संपन्न कराई जाएगी। 1842 बूथों पर करीब 820 लाख वोट डाले गए थे। मतगणना की गिनती न्याय पंचायत वार हो रही है। पंचायत पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल भी लगाए गए हैं। सभी विजयी प्रत्याशियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे विजयी जुलूस न निकालें। यहाँ पर काउंटिंग हो रही है। पुलिस की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है और हर जगह 3 चीज़ों को चेक किया जा रहा है कि वो व्यक्ति जो आ रहा है उसके पास अपना परिचय पत्र है या नहीं है, एंटीजन रिपोर्ट या RT-PCR रिपोर्ट उसके पास नेगेटिव है या नहीं है, तीसरा वो मास्क लगाए है अथवा नहीं लगाए है। उसी के बाद लोगों को एंट्री दी जा रही है। एंट्री करते समय उसको ये भी बताया जा रहा है कि उसको किन किन चीज़ों की सावधानियां कोविड को देखते हुए बरतनी है। केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिस राउंड की काउंटिंग यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रदेश में 3 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ है। इसलिए कोई भी फालतू व्यक्ति जिसका मतगणना से कोई लेना देना नहीं है उसको सड़क पर या काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। जो कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जितने भी यहाँ पर अभिकर्ता हैं या कैंडिडेट्स हैं उनको बताया गया है कि किसी भी तरह का विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। परिणाम आने के उपरांत वो तत्काल अपने घर चले जाएंगे। आज जिले में 8 ब्लॉकों की मतगणना प्रारंभ हो गई है। सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतगणना चल रही है। कुल हमारी 81 न्याय पंचायतें हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 टेबल लगाई गई है और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे कार्मिक लगाए गए हैं। सुरक्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यह मतगणना अंतिम परिणाम आने तक जारी रहेगी। इसके साथ ही विभिन्न पदों पर उतरे 15,858 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। प्रशासन ने विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाया है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी 12 ब्लॉकों में मतदान केंद्र बनाए गए। हर न्याय पंचायत में 4-4 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना केंद्रों पर भीड़ न उमड़े, इसके लिए कोविड के नियमों का पालन कराया जा रहा है। प्रत्येक केंद्र पर मेडिकल हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां डॉक्टर व जरूरी दवाएं मिल रही हैं। 8 बजे शुरू हुई है। उसके पहले हम लोग 2 घंटे पहले से जो कार्मिक थे और एजेंट्स थे उनकी कोविड जांच कराई है और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख रहे हैं कि मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है। पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और टेबल सबकी ज़्यादा होने की वजह से संभवतः मतगणना जल्दी खत्म हो जाएगी। जनपद बलरामपुर में 9 विकासखंड के 800 ग्राम पंचायतों के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना का क्रम
प्रारंभ हो गया है। जिले में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के 15,628 प्रत्याशियों के हार जीत का फैसला मतपत्र के द्वारा हो रहा है। कोरोना संक्रमण के बचाव की व्यवस्था के कारण मतगणना थोड़ी देर में शुरू हुई। चुनाव परिणाम दोपहर 2 बजे के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। सभी मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है एवं समय समय पर सैनिटाइजेशन का भी कार्य किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी सदर अरुण कुमार गौड़ एवं क्षेत्राधिकारी सदर अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। सख्ती के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन भी सुनिश्चित किया गया है। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए हमने एक मेडिकल टीम बैठा रखी है और मतगणना कार्मिकों की एंटीजन टेस्टिंग कराई जा रही है। जो भी ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे जिनके उनकी टेस्टिंग कराई जाएगी और पुलिस की व्यवस्था भी अच्छी है। शांति व्यवस्था के तहत मतगणना का कार्य जो है प्रारंभ करा दिया गया है। सदर ब्लॉक में और जनपद के अन्य सभी ब्लॉक्स में भी सभी टेबलों पर ड्यूटी लगाई गई है। जितने भी मतगणना के लिए टेबल्स हैं, कमरों में भी एक उप निरीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही गेट पर स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है। बहराइच में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना का कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़ी पारदर्शिता के साथ कोविड प्रोटोकॉल के साथ किया जा रहा है। जिले में 14 विकास खंडों पर चक्रवार मतगणना का कार्य प्रत्याशी एवं एजेंटों के समक्ष शुरू कराया गया। मतगणना स्थल पर समस्त मजिस्ट्रेट एवं रिटर्निंग अफसर मौजूद रहे। जिलाधिकारी शंभू कुमार, मुख्य विकास अधिकारी कविता मीणा एवं पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह द्वारा मतगणना स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। ये जो मतदान संपन्न हुआ 29 अप्रैल को बहराइच में, 2 मई को आज सभी जगहों पे 14 ब्लॉक में मतगणना प्रारंभ हो गई है और राउंड वाइज ये मतगणना कराई जा रही है। लगभग ज़्यादातर जगहों पे अभी पहले राउंड का काम चल रहा है और पूरा नियमानुसार निष्पक्ष तरीके से टीम जो लगी है काउंटिंग के लिए सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई गई है और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से सामने काउंटिंग जो एजेंट हैं अलग अलग प्रत्याशियों के, वो सब पूरी प्रक्रिया को अपने आंखों से देख रहे हैं। निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता के साथ मतगणना कराई जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो इसके लिए ये ध्यान दिया गया है कि हर व्यक्ति जो भी काउंटिंग में शरीक हो रहा है, चाहे काउंटिंग एजेंट है, सभी लोग मास्क लगा के रहें। सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया है, पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया गया है और गेट पे जहां पे एंट्री हो रही है सभी जगहों पे इंफ्रारेड थर्मामीटर से उनकी जांच कराई जा रही है। वहां पे एम्बुलेंस की टीम लगी हुई है, डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। पूरा कोशिश है कि कोविड का किसी तरह का संक्रमण ना हो और जो काउंटिंग की प्रक्रिया है नियमानुसार निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता के साथ संपन्न हो जाए, ये कोशिश है। बदायूं में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 15 ब्लॉक में सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हो गई है। जिले में 51 जिला पंचायत सदस्य, 1037 ग्राम प्रधान, 1261 क्षेत्र पंचायत सदस्य पद की सीटों के लिए मतगणना शुरू हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का काम जारी है। धीरे धीरे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो रहा है। देखिए, 15 स्थानों पर बदायूं जनपद में मतगणना का कार्य चल रहा है। सभी जगह पर पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की गई है। एक कंपनी पीएसी भी जो है मतगणना के कार्य को शांतिपूर्वक कराने के लिए लगाई गई है और इसके अलावा शासन प्रशासन के निर्देशों के अनुसार जो विजय जुलूस है उसको पूरे तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। जनपद कानपुर नगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना नियत समय पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। मतगणना के दौरान प्रत्याशी और उसके एजेंट को कोरोना की जांच के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आने पर प्रवेश दिया गया है। मतगणना स्थल के बाहर प्रत्याशियों और उनके एजेंटों की जांच की भी व्यवस्था की गई है। प्रवेश द्वार पर पुलिस का सख्त पहरे के बीच कोरोना प्रोटोकॉल का अधिकारियों द्वारा सख्ती से पालन कराया जा रहा है। गौरतलब है कि कानपुर नगर के सरसौल, घाटमपुर, भीतरगांव, पतारा, बिधुनुई, कल्याणपुर, चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर और ककवन सहित कुल 10 ब्लॉक की मतगणना के लिए 98 कक्ष बनाए गए हैं। इस चुनावी समर में कुल 9,711 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कानपुर में जिला पंचायत की 32 सीटों के लिए 399 प्रत्याशी,
ग्राम प्रधान की 590 सीटों के लिए 4,485 प्रत्याशी, बीडीसी की 779 सीटों के लिए 3,402 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नतीजे घोषित होने के बाद विजय जुलूस निकालना प्रतिबंध रहेगा। ड्यूटियां लगाई गई हैं और सारी कार्रवाई की जा रही है। हर एक मतगणना केंद्र पर एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं, पर्याप्त फोर्स दिया गया है, पीएसी दी गई है और साथ ही साथ मेरा अनुरोध है सब लोग से ध्यान रखें कि मात्र कैंडिडेट या उनके एजेंट ही अलाउ किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति, उनका समर्थक, बाहर वाहन पर रुकने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं किया जाएगा। तो मतगणना केंद्र पे आएँ और उसके बाद ऐसे कोई साथी अगर आए भी थे, ड्राइवर आदि भी, तो उनको वापस वहाँ से भेज दें। साथ ही साथ मेरा ये भी निर्देश है और आगाह भी करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार कोई विजय जुलूस या गांव में कोई ऐसा आयोजन होगा तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये कोरोना के नियमों का उल्लंघन भी होगा और इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का भी उल्लंघन होगा। मिर्जापुर में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की मतगणना प्रत्येक विकास खंडों में निर्धारित समय पर शुरू हुई। मतगणना का कार्य 12 चक्रों में किया जाएगा। प्रत्येक न्याय पंचायत में लगाई गई मतगणना मेजों पर चक्रवार ग्राम पंचायत आवंटित होगी। इसकी सूचना प्रत्याशी एवं गणना एजेंट गेट पर लगे चक्रवार चार्ट से प्राप्त होगी। एक ग्राम पंचायत की गणना पूर्ण होने में लगभग 1 घंटे की समय लगने की संभावना है। मतगणना केंद्र पर जिस ग्राम पंचायत की गणना प्रारंभ होगी, उस ग्राम पंचायत के नाम पुकारे जाने के बाद ही उस ग्राम पंचायत से संबंधित चारों पदों के प्रत्याशी एवं एजेंट अंदर प्रवेश दिए जाएंगे। कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। साथ ही मतगणना स्थल पर भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए मतगणना स्थल के 100 मीटर की हद में बैरिकेडिंग लगाई गई है। इस हद में आने वाले सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। जनपद अमेठी में सुबह से 13 ब्लॉकों पर मतगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए हर जगह थर्मल स्कैनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर से जांच के बाद ही प्रत्याशियों और एजेंटों को मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन, पानी की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रत्याशियों को केवल पेन और पेपर ले जाने की ही अनुमति है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगर कोई प्रत्याशी विजय जुलूस निकालता है तो उस पर प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार और एसपी दिनेश सिंह ने मतगणना स्थल की तैयारियों का निरीक्षण कर निष्पक्ष मतदान कराने के दिशा निर्देश दिए। आज जनपद में जो पंचायत चुनाव की मतगणना कार्य चल रहा है और सभी जगह सारी व्यवस्थाएं पूर्ण से प्रस्तुत कर ली गई हैं। मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी लगातार राउंड दिया जा रहा है। सभी हमारे एसडीएम, जोनल मजिस्ट्रेट इत्यादि सभी तैनात हैं और सभी व्यवस्थाएं पूरे शांतिपूर्वक मतगणना का कार्य चल रहा है। झांसी पुलिस ने एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए रेड मिर्ची के नकली गोरख धंधे में लिप्त मेडिकल स्टोर संचालक व नर्सिंग होम में काम करने वाले आधा दर्जन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से असली व 6 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, एंटीजन किट व 2,30,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस को खबर मिली है कि मेडिकल कॉलेज क्षेत्र से नकली कोरोना की दवाओं की बिक्री की जा रही थी, जिसमें कुछ लोग रेमडेसिविर नकली इंजेक्शन गरीबों को 30 से 40,000 रुपए में बेच रहे थे। नवाबाद व एसओजी टीम ने जाल बिछाकर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो बड़ा रैकेट पकड़ में आ गया। पकड़े गए स्टाफ नर्स ने पुलिस को बताया कि जब किसी गंभीर मरीज के लिए इंजेक्शन आता था तो वह उसे इंजेक्शन नहीं लगाते थे और उसकी मौत का इंतजार करते थे। जब बाद में उस इंजेक्शन को वह दूसरे मरीज को ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। इसी प्रकार एक मेडिकल स्टोर पर रेमडेसिविर की खाली शीशियों में दूसरी दवा भरकर रेमडेसिविर के नाम पर बेचते थे। चलते जो कुछ एसेंशियल ड्रग्स के ऊपर जो कालाबाजारी हो रहा था उसके ऊपर हमको बहुत सारी शिकायत मिल रही थी। इससे झांसी पुलिस ने कुछ अच्छा काम किया है, जिसमें हम लोगों ने कम से कम 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें 2 तरह का गैंग था। एक गैंग जो ओरिजिनल रेमडेसिविर इंजेक्शन को अस्पताल में जो मरीज मर रहे हैं, वेंटिलेटर पे है, उनको ना देते हुए उसको छुपा के बाहर कर देते थे। उसको जाके
ब्लैक मार्केट में उसको बेच देते थे। दूसरा गैंग ये था जिसमें जो खाली हुआ हुआ रेमडेसिविर इंजेक्शन को फिर से नकली एंटीबायोटिक और डिस्टिल वाटर से भर के उसको बेच के पैसा बनाते थे। ये दोनों बहुत संगीन अपराध उन्होंने किया है और इसमें हमने सोचा है कि बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें NSA को भी लगाने का हमने सोचा है और इसमें जो अरेस्ट हुए हैं जो वो है वो विशाल है, हिमांशु, हरेंद्र, मानवेंद्र मेन है, ये बिक्री करने वाले हैं। और जमुना प्रसाद ये स्टाफ नर्स है मेडिकल कॉलेज में। ये मेन था जो ओरिजिनल रेमडेसिविर इंजेक्शन को गायब कर देता था, मरीजों को नहीं देता था, बल्कि इसको जेब में डाल के वहाँ मेडिकल कॉलेज से बाहर कर देता था और जाके जो पहले 4 नाम जो बताया उनको देता था। ये मेडिकल स्टोर ओनर से, मेडिकल स्टोर में काम करने वाले हैं या मेडिकल डिपार्टमेंट कहीं से कहीं जुड़े हुए हैं, ये इसका कालाबाजारी करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट लाइन में काम करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए शानदार पहल की है। कोरोना संक्रमित पुलिस कर्मियों को अब भर्ती होने के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी सरकार ने प्रदेश भर के पुलिस लाइन में कोविड सहायता केंद्रों और आइसोलेशन वार्ड की सुविधा देने का निर्देश दिया है। इस क्रम में कोरोना संक्रमित कोरोना के लक्षण वाले पुलिस कर्मियों या उनके परिजनों को प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बाराबंकी पुलिस लाइन में कोविड अस्पताल जैसी सेवाएं शुरू की गई हैं। कोविड अस्पताल के रूप में संचालित किए गए इस अस्पताल में कई पुलिसकर्मियों का इलाज भी किया जा रहा है। खुद एसपी यहां बने कोरोना नियंत्रण केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं। बाहर नहीं जाना पड़ता है, यहाँ पे सब सुविधाएं मिल रही हैं, 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध हैं। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय का बहुत अच्छा कार्य है। ये हमारा पुलिस अस्पताल लगभग 10 बेड का हॉस्पिटल है, बट इसको ज़रूरत पड़ने पे हम लोग बेड की संख्या बढ़ा के इसको लगभग 17 तक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जगह है और हमारे पुलिस अधीक्षक साहब के अथक प्रयास से हम लोगों ने इसको जो है इसको होम आइसोलेशन टाइप का इसको डेवलप करने की कोशिश की है कि जो हमारे पुलिस के जवान जो है इस जो है महामारी में ग्रसित हो रहे हैं, उनका शेल्टर की कहीं व्यवस्था नहीं है, उनको इस अस्पताल पे हम लोग रख रहे हैं। बेसिक सुविधाएं सारी लगभग हैं, सारी मेडिसिन हम उनको जो जरूरत के हिसाब से उपलब्ध करा रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए भी हमारे पास सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। जनपद बाराबंकी में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी पुलिस कर्मचारी अपनी सेवा में रत हैं और पर्याप्त ड्यूटी कर रहे हैं। इसी बीच में इलेक्शन और अन्य लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियां लगातार वो कर रहे हैं। इन्हीं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे पुलिस लाइन में एक हॉस्पिटल बनाया गया है जो L1 ग्रेड का हॉस्पिटल बनाया गया है और इसमें कोविड प्रोटोकॉल के लिए पूरे डेडिकेटेड किया गया है इसको, जिसमें सारी सुविधाएं उनके लिए रखी गई हैं। बेड लगाए गए हैं, ऑक्सीजन सप्लाई उसमें सुनिश्चित की गई है। बाकी जो कोविड के रिलेटेड मेडिसिन हैं वो सभी मेडिसिन फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। PP किट और हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, वाइजर, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं। मेडिकेयर पूरा उपलब्ध कराया गया है वहाँ पे और रेगुलर बेसिस पे 2 डॉक्टर हमारे वहाँ पे विजिट करते हैं और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CMO साहब के माध्यम से भी वहाँ पे डॉक्टर रेगुलर विजिट कर रहे हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य में विधानसभा चुनाव की मतगणना कोविड प्रोटोकॉल के साथ जारी, किसी भी प्रकार का जश्न मनाने पर प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार अपनी कुर्सी बरकरार रखने में दिख रही हैं सफल। आसाम और पुडुचेरी में भाजपा को मिलती दिख रही है सत्ता। प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी, सख्ती से कराया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल का पालन। किसी भी प्रकार के जश्न पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। और झांसी में स्वास्थ्यकर्मी और मेडिकल स्टोर के कर्मचारियों की मिलीभगत से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही थी बिक्री, पुलिस ने की सभी की गिरफ्तारी। समाचारों में बस इतना ही। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।